आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य साबर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मंत्र मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, बहुत लोग प्रसन्न हो गए होंगे इस मंत्र को पा करके, क्योंकि बहुत से जो हमारे शिष्य लोग हैं दरबार चला रहे हैं, गद्दियाँ चला रहे हैं, लोगों का तंत्र काट कर रहे हैं। उन लोगों को ये परेशानी हो रही थी, कह रहे थे गुरुजी कि कम से कम उस व्यक्ति के शरीर में क्या बला है, क्या बुरी आत्मा है, क्या शक्ति है, कौन सी डाइन है, चुड़ैल है, मसान है, जिंद है, खबीज है, क्या लगा है, कम से कम हम जान तो लें। जान लेंगे तो उसका उपाय तुरंत कर देंगे। जान ही नहीं पाते। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं कि जो साधकों तक को भ्रमित कर देती हैं। साधक से कहेंगे हम काली हैं, भैरव हैं, और रहता है जिंद खबीज। ठीक है, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, हम तुम्हारे बाबा हैं, हमको ये दो वो दो। साधकों तक को भ्रमित कर देती हैं। क्योंकि देखिए, शरीर में हाजिरी बुलाने के दो तरीके हैं। हाजिरी बुलाने का तात्पर्य जो बुरी आत्मा उसके शरीर में वास करके परेशान कर रही है, बुरी आत्मा उसके शरीर में घुसी हुई है, उस आत्मा को आप अगर जान जाए, उस आत्मा का सही परिचय जान जाए, तो एक मंत्र से आप उस आत्मा को हटा सकते हैं। एक मंत्र से, छोटे से मंत्र से। पर वो सही परिचय ना मिलने के कारण आप गलत मंत्रों का प्रयोग करते हैं, आत्मा हटती नहीं है। ठीक है, अब जो है आत्मा शरीर में जो है, वो आत्मा इतनी चालाक है, इतनी चतुर है, और इतनी जो है परिचित आत्मा है कि वो जब आत्मा जिसके शरीर में है, वो रोगी जब तक घर पे है, तब तक वो आत्मा खूब उग्र रूप दिखाएगा और पूरे घर में तांडव मचा करके सबको परेशान करेगा, गालियां देगा, ये वो जो भी उसकी हरकतें हैं वो करेगा। लेकिन वो आत्मा जिसके ऊपर हावी है, वो शरीर वाला जो रोगी है, वो जब जाएगा तांत्रिक के पास, साधक के पास, किसी अवघड़ के पास, तो होता है कि वो इतनी चालाक शक्ति है, सबको बेवकूफ़ बनाने की वो उसकी फितरत है। वो जो है उस साधक के गद्दी से, आश्रम से, दरबार से, जहाँ भी है, किसी मंदिर से 10 या 12 मीटर की दूरी पर खड़ी हो जाती है। ठीक है, उस साधक के पास उसको जाना है, क्योंकि जानती है कि हम उसके पास गए तो ये फिर कुछ हमारे साथ बुरा करेगा। ठीक है, तो वो 10-12 मीटर पे खड़ी हो जाती है। अब ये जो है, जो नए नए साधक हैं, जो सिद्धियां अभी नहीं की हैं कोई, तो उनको वो जो 10-12 मीटर पे खड़ी हुई शक्ति वो दिखती नहीं है। गुरु जी की कृपा से हम लोगों को ये दिख जाती है, हमें दिख जाती है। हमारे कुछ गुरु भाई हैं तो 10-12 मीटर पे नहीं, 20-50 मीटर पे खड़े रहे, अगर वो जो है दिखने लायक है तो दिख जाएगा। ठीक है, दिखने लायक का तात्पर्य है कि हमारी आंखें अगर वहां तक पहुंच रही हैं तो वो दिख जाएगा। ठीक है, तो वो छोटे छोटे साधक जो होते हैं, जो मतलब नया नया तंत्र सीख रहे हैं, तो उनको वो शक्तियां बेवकूफ़ बनाती हैं। ठीक है, और शरीर में कदाचित आएगा भी तो कहेगा कि हम भैरव हैं, काली हैं, तो हम तुम्हारे पितर हैं, पूर्वज हैं, ये दो वो दो, मांस दो, ये दो, दुनिया भर की शराब चढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें करती हैं, तो नया साधक भ्रमित हो जाता है, तो उनको वो चीज़ें चढ़ाता है, और वो चीज़ें जब चढ़ाता है तो वो शक्ति निकलने के बजाय वो और उग्र हो जाती है। ठीक है, उस समय आप लोगों को हाजिरी की ज़रूरत होती है। अगर हाजिरी आप सही से कर लें तो फिर वो बेवकूफ़ बना ही नहीं पाएगा। हाजिरी शरीर में बुलाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप कोई बहुत बड़ी सिद्धि किए हों और किसी देवी देवता की विशेष कृपा हो और बड़ी सिद्धि हो, और वो बड़ी सिद्धि जब आपके पास रहती है तो उस बड़ी सिद्धि से आप प्रार्थना करें या आदेश दें कि इस सामने वाले रोगी के शरीर में जो बुरी आत्मा सता रही है, वो बुरी आत्मा अभी पकड़ करके हाजिर किया जाए। तो वो जो बड़ी सिद्धि रहती है, वो मारते, पीटते, घसीटते, दंड देते, कैसे भी करके उसके शरीर में वो सिद्धि, वो हाजिरी जो है वो ले आ देती है। अब जो हाजिर हो गया तो फिर आप उसकी जो धुलाई करना चाहें, जो दवाई करना चाहें, वो आप करिए। ये तो पहला तरीका हो गया कि आपके पास कोई बड़ी सिद्धि हो। बहुत से साधक हैं जिनके पास सिद्धि तो है नहीं, तो वो लोग अगर दूसरे के शरीर में हाजिरी बुलाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका यही है, मंत्र। मंत्र क्या है वो ये आपके सामने। दिक्कत ये यहाँ पर आ सकती है कि क्योंकि मंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन साबर मंत्र है, सभी को जल्दी से याद हो जाएगा। मंत्र बड़ा जरूर है, बड़ा इसलिए है क्योंकि पता नहीं किस योनि की शक्ति उसके शरीर में छिपी हुई है, किस योनि की, किस श्रेणी की, किस जाति की क्या है। तो सभी जाति, सभी योनियों का इस मंत्र में नाम लिया गया है। आन है, दुहाई लगाई गई है। ये इसीलिए लगाई गई है कि पता नहीं किस श्रेणी की है, आपको तो पता नहीं है। जिस भी श्रेणी की होगी, उस श्रेणी की दुहाई लग करके वो शक्ति उसके शरीर में हाजिर होगी। ठीक है, करना क्या है, और
जब वो शक्ति हाजिर हो जाएगी तो अपना तो परिचय बताएगी ही बताएगी, आप उसी शक्ति से साथ बैठे जितने भी रोगी हैं सबके बारे में उसी से पूछ सकते हैं कि उसके शरीर पर क्या है वो भी बता दो, उसके शरीर पर क्या है वो भी बता दो, उसके शरीर पर क्या है वो भी बता दो। आप एक शक्ति हाजिर करके कम से कम 50 लोगों के शरीर का हाल जान सकते हैं कि उसके पर क्या है वो भी बता दो, सब बताएगा। फिर वो जब वो हाजिर हो जाएगा और आपके कैद में आ जाएगा तो सब बताएगा। लेकिन इस हाजिरी का विधान बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर पर जो शरीर सुरक्षा का इसी चैनल पर साबर वर्ल्ड पर शरीर सुरक्षा का जो मंत्र दिया गया है वो मंत्र आपको याद होना चाहिए। ये जब भी आप हाजिरी लगाएंगे तो अपने शरीर की सुरक्षा अवश्य कर लेंगे और रिंगन मारना भी आना चाहिए, क्योंकि ज्यों वो शक्ति हाजिर होगी तो उस शक्ति को आपको रिंगन घेरे में भी लेना है, वो भागने ना पाए। फिर ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी, अपने शरीर की सुरक्षा और हाजिरी आने के बाद वो प्रेतात्मा या भूत जो भी है आने के बाद आपको घेरा लगाने का मंत्र भी आना चाहिए। वो घेरा की सामग्री आपको तैयार रखनी पड़ेगी। ये 2 शर्तें आपको याद होनी चाहिए। सुरक्षा का और रिंगन लगाने का मंत्र यहाँ भी कैवल्य साबर पर भी उपलब्ध है और कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर भी उपलब्ध है। आप लोग जा करके नोट कर लें और याद कर लें। तो ये पहले करके रखेंगे। उसके बाद ये जो हाजिरी मंत्र है, जिसके शरीर पर आपको शक है कि कुछ है पर हमें दिख नहीं रहा है और 10-12 मीटर पे तो खड़ा ही रहता है, आप उसके शरीर पर बिना रुके, बिना किसी जो है रुके टुके और बिना किसी उसके आप जो है धड़ाधड़ ये मंत्र मारते जाइए। ठीक है, 10-20 बार आप मंत्र मारेंगे तो उसका शरीर कांपने लगेगा, आने लगेगा, क्योंकि मजबूर है उसको खींच करके। ये जो जितनी दुहाइयाँ हैं, जितने आन लगे हैं इस मंत्र में, मजबूरी में उसको बांध करके खींच करके वो शक्तियाँ जो है उसके शरीर में हाजिर करेंगे। और ज्यों हाजिर कर दें, जो उसका शरीर कांपने लगे, नाक कांपने लगे, हो सकता है आपको गालियां भी दे, कुछ आपको आप शब्द भी बोले, तो वो आपको बर्दाश्त करना है। आपको ऐसा नहीं कि गाली दिया तो आप भी गाली देने लग जाए, नहीं, बिना रुके आप वो गालियां दे रहा है, शरीर कांप रहा है, तो आपको डरना भी नहीं है। आंखें बड़ी करे, कुछ भी करे, हम तुम्हारे कुल को सत्यानाश कर देंगे, हम खा जाएंगे, तुम्हारी माँ को खा जाएंगे, बहन को खा जाएंगे, भाई को खा जाएंगे, पत्नी को मार देंगे, भाई को मार देंगे, बेटे को मार देंगे, कहने दीजिए, कुछ होता नहीं है। आप जो है कैसे भी करके उसको हाजिर कर लीजिए। एक बार हाजिर हो गया उसके बाद फिर रिंगन मार दीजिए। रिंगन मारने के बाद जितने मंत्र हमने आपको कात्री बताए हैं, इस चैनल पे बताए हैं, जहाँ भी आपको जैसा भी मंत्र सताने का हो, उसको पहले 2-4-10 मंत्रों से गोले के अंदर तो पैक हो गया, उसके बाद बाहर से ही आप जल मार करके पहले उसको दंडित करिए। क्यों आया, किस लिए आया, किसने भेजा है, क्या है, ये आप उगलवाइए उससे। जब वो अपनी सारी बातें आपको सही से जानकारी दे दे और आपको उसकी जानकारी सही लगे, गोले में बैठने के बाद भी वो सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए आप 2-4-10 बार भैरव कात्री, दुर्गा कात्री, कामाख्या कात्री जो हमने सब दे रखा है, सब मारिए। जब वो सही से जवाब, जब उसका लगे कि इसका जवाब अब सटीक आ गया है आपके अनुमान रूप से, तब आप 2-4 लोगों का और भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि इसके ऊपर क्या है, उसका ऊपर क्या है, सब बताएगा। और जब आपको सटीक जानकारी लगे उसके बाद फिर आप उसको जो है जितने भी मंत्र दिए हैं भूत प्रेत मारने के, भगाने के, सब किलित करने के, उन सब का प्रयोग करके आप उस शरीर की रक्षा कर सकते हैं, उस रोगी की रक्षा कर सकते हैं। तो ये हाजिरी का मंत्र है। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे गुरुजी 21 बार मारें कि 51 बार मारें। जब तक पूर्ण वेग में, पूर्ण आवेग में वो हाजिर ना हो जाए, अपने पूर्ण रूप में हाजिर ना हो जाए, तब तक आपको ये करना है। तब तक आपको गालियां दे, श्राप दे, बद्दुआएं दे, ये खा डालेंगे, वो कर डालेंगे, ये सब हलचलें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बर्दाश्त करते हुए जब वो पूर्ण रूप से हाजिर हो जाए, तब उसके बाद गोला मार करके आप फ्री हो जाइए। फिर आप उसको दंडित करना शुरू करिए, चाहे जिस भी मंत्र से। ठीक है, तो ये जानकारी कैसी लगी? बहुत अनमोल और अद्भुत जानकारी है और आप सभी दरबार चलाने वाले साधकों के लिए तो उपयोगी ही है। जिनके घरों में ये समस्या है, अगर दरबार नहीं जाना चाहते तो वो लोग अपने घर में भी इस प्रकार से करके, हाजिर करके, और उसको हमारे दिए हुए मंत्रों से आप उसको भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं और हमेशा के लिए इस विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी जानकारी से मिलूंगा। तब तक जिन लोगों ने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ये कर लें और फिर मिलते हैं। राधे राधे।